पति की आखिरी चिट्ठी। एक साधारण सुबह। वह सुबह भी कुछ अजीब थी। चाय की महक तो वही थी, मगर घर में खामोशी फैली थी। सुनीता ने रसोई में जाते हुए कहा, आज भी देर हो जाएगी तुम्हें ऑफिस। लेकिन उस दिन पति रवि ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। कौन जानता था यह मुस्कान आखिरी होगी। अनोखा प्यार। रवि हमेशा कम बोलता था, पर उसकी हर खामोशी में एक मैं तुमसे प्यार करता हूँ छिपा होता था। सुनीता हर सुबह उसकी शर्ट प्रेस करती, टिफिन बनाती, मगर कभी धन्यवाद सुनाई नहीं दिया। शायद कुछ बातें बोलने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। एक अनजान दर्द। कुछ हफ्ते से रवि चुप था। रात को देर तक छत पर बैठा कुछ सोचता रहा। सुनीता ने पूछा, क्या बात है। उसने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ जिंदगी से थोड़ा। उस रात की चुप्पी ने जैसे सब कह दिया था। अस्पताल की रिपोर्ट। सुनीता को अलमारी में रखी एक लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था, रिपोर्ट डॉक्टर मिश्रा। खोला तो हाथ कांप गए। रवि को ब्लड कैंसर था, तीसरा स्टेज। उसने कभी बताया ही नहीं, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था। झूठी मुस्कान। अब रवि हर दिन पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा। हर दिन सुनीता से कहता, तुम्हारी हंसी सबसे प्यारी है। सुनीता को लगता था रवि ठीक हो रहा है, पर असल में वह अपने आखिरी दिनों में हंसी में छुपा रहा था। आखिरी यात्रा की तैयारी। रवि ने एक दिन कहा, अगर मैं कभी ना रहूं तो मेरी चीजों किसी को मत देना। बस एक चिट्ठी है, वह तुम जरूर पढ़ना। सुनीता ने हंसकर कहा, पागल हो गए हो क्या। पर उस हंसी के पीछे वह डर पहले ही शुरू हो चुका था। वह अंतिम दिन। उस दिन रवि ने खुद खाना बनाया, सुनीता के बालों में फूल लगाया और बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। रात को नींद में ही वह हमेशा के लिए सो गया, बिना किसी शोर के, बिना कोई शिकायत किए। शोक से सन्नाटा। घर में सिर्फ खामोशी रह गई। दीवारें तक रो रही थी। हर कोना उसकी आवाज से भरा था, पर वह खुद ही कहीं नहीं था। सुनीता टूट गई थी, पर तभी उसने वह चिट्ठी देखी।
पति की आखिरी चिट्ठी। मेरी सुनीता, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथ लगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें कभी अपने दर्द का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारी मुस्कान मिटे। पति की आखिरी चिट्ठी। तुमसे शादी मेरी जिंदगी के सबसे बड़ा सुख था। तुम्हारी हंसी में जन्नत मिलती थी। अलग अलग जन्म हुआ है तो फिर से तुम्हें ही मिलूंगा। बस इस बार वादा करता हूँ, ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा जीऊंगा। टूटने और तन्हाई। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सुनीता की आंखों में आंसू बहते रहे। हर शब्द जैसे दिल में छुरा बनकर उतर रहा था। उससे एहसास हुआ, रवि ने आखिरी सांस तक सिर्फ प्यार किया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। यादों की खुशबू। वह अब रोज उसी कुर्सी पर बैठती जहां रवि बैठता करता था। धीरे धीरे उसने उसकी बातें लिखनी शुरू की, रवि की यादों की डायरी के नाम से। लोग पढ़ते, रोते और कहते, ऐसा प्यार अब नहीं मिल सकता है। समाज की बातें। कुछ लोग बोले, इतनी बातें क्या रखनी, आगे बढ़ो। पर वह बोली, जिसने मुझे प्यार करना सिखाया उसे भूलना गुनाह लगता है। वह हर दिन उसकी यादों से जीती, जैसे वह अभी भी पास है। पति का सपना। रवि हमेशा चाहता था कि सुनीता अपनी कला सबको दिखाए। उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया। हर तस्वीर में रवि की झलक होती। वह इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती और लोग कहते, इसमें दर्द है और प्यार भी। वायरल कहानी। धीरे धीरे उसकी कहानी लोगों तक पहुंची। वीडियो बनी, गाने लिखे गए और हर जगह एक लाइन लगी, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है। और एक नई शुरुआत। सुनीता ने अब बच्चों के लिए स्कूल खोला। नाम रखा रवि समृद्धि विद्यालय। हर बच्चे की मुस्कान में उसे रवि दिखता था। वह जानती थी, रवि कहीं नहीं गया, बस बदल गया है। यादों की ताकत। हर साल उसी दिन वह उसकी चिट्ठी पढ़ती और मोमबत्ती जलाकर कहती, तुम गए नहीं, तुम मेरे तो हर सांस में बसे हो। उसकी आवाज अब भी हवा में गूंजती थी। प्रेरणा। लाखों लोग ने उसकी कहानी सुनी। कई लोगों ने अपने रिश्ते सुधारे। लोग बोले, अगर रवि जैसा पति हो तो प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अंतिम पंक्तियां। रवि ने अपनी चिट्ठी के आखिरी में लिखा था, अगर तुम्हारे आंसू गिरे तो समझना मैं यही हूँ। हर पल तुम्हें देख रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ, जैसे उस आखिरी सुबह। संदेश दर्शकों के लिए। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कोई एहसास है तो चुपचाप आपकी खुशी के लिए सब सह रहा है, तो आज ही उसे प्यार बोलिए, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। हवा में उसका एहसास। सुनीता हर सुबह जब खिड़की खोलती तो हवा में वही खुशबू आती, रवि की शर्ट की खुशबू। वह जानती थी, कोई है जो अब भी उसके आसपास है। अधूरा सपना। रवि हमेशा कहता था, एक छोटा सा घर बनाऊंगा, पेड़ों से घिरा हुआ। अब सुनीता ने वही घर बनाया। दीवारों पर रवि की तस्वीर लगाई और बोली, देखो रवि, तुम्हारा सपना अब पूरा हो गया है। उसकी आवाज फिर गूंजी। एक रात रेडियो चला और गाना बजा, तुम मिले, जिंदगी मिल गई। सुनीता ने मुस्कुराकर सपना देखा, कहा, तुम ही भेजते हो ना यह इशारे, लोग की बातें। कुछ लोगों ने कहा, अब आगे बढ़ो सुनीता, पर वह बोली, मैं बढ़ रही हूँ, बस रवि की यादों के साथ। कभी कभी आगे बढ़ना मतलब किसी की भूलना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना होता है। चिट्ठी का दूसरा पन्ना। सालों बाद उसे अलमारी के पीछे एक और लिफाफा मिला। मेरी सुनीता, भाग दो। रवि ने लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि मेरी रूह तुम्हारे मुस्कान से बसी है। एक अनजान कॉल। एक दिन किसी अनजान नंबर से कॉल आया, मैडम, आपके पति ने हमारे एनजीओ को दान दिया था, हर साल उनकी यादों में बच्चों की मदद करते हैं। सुनीता की आंखें भर आई। रवि ने जाते जाते भी किसी की जिंदगी रोशन की थी। बच्चों की हंसी। वह बच्चे के बीच बैठी थी। एक बच्चा बोला, आंटी आप हंसती हैं तो अच्छा लगता है। उसके अंदर कुछ पिघला। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी मुस्कान में ही मेरा रवि है। बरसात का दिन। बरसात रवि को बहुत पसंद थी। उस दिन पहली
बारिश हुई, बूंदें जैसे रवि की यादें लेकर आई। सुनीता बोली, देखो रवि, तुम्हारी बारिश आ गई है। और आसमान मुस्कुराने लगा। पुराने खत, वह रवि के लिखे पुराने खत पढ़ने लगी। हर शब्द में प्यार, हर लाइन में अपनापन। एक खत में लिखा था, अगर मैं कभी चला जाऊं तो मेरी बातों से जी लेना। और सुनीता वही कर रही थी, दर्द से शक्ति तक। वह दर्द उसकी ताकत बन चुका था। लोग कहते, तुम बहुत मजबूत हो। वह मुस्कुराकर कहती, नहीं, बस उस दिन आदमी यादों से चल रही है, जिसने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया है। सपना जो अधूरा था। रवि एक किताब लिखना चाहता था, प्यार की असली मतलब। सुनीता ने वही किताब पूरी की। पहले पन्ने पर लिखा, लेखक रवि और सुनीता, क्योंकि कुछ कहानियां दो रूहों से पूरी होती हैं। आवाज का रिकॉर्ड। पुरानी फाइल से उसे रवि की आवाज मिली। सुनीता, अगर कभी अकेली लगो तो इस रिकॉर्डिंग को चला लेना। वह रिकॉर्डिंग सुनकर फुट फुट कर रोई। मतलब अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानती थी रवि अब भी यही है। सोशल मीडिया पर तूफान। सुनीता ने पहली कहानी शेयर की, पति की आखिरी चिट्ठी नाम से वीडियो बनाया, वायरल हो गई। लोग रोए, प्रेरित हुए और कहा, ऐसा प्यार आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। इंटरव्यू और पहचान। एक न्यूज चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। वह बोली, मैंने प्यार को खोया नहीं, महसूस किया है। लाखों लोगों ने उसकी बात सुनी और उस दिन सुनीता सिर्फ रवि की पत्नी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। समाज का सम्मान। गांव में स्कूल खुला, रवि सुनीता शिक्षा केंद्र। बच्चे जब राष्ट्र गाते तो सुनीता को लगता, रवि हर आवाज में जिंदा है। यादों की किताब का लॉन्च। उसने रवि की किताब लॉन्च की। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वह बोली, यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक रूह का संदेश है। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, अकेलेपन से शक्ति तक। अब वह अकेली नहीं लगती। रात को आसमान से बातें करती, कहती, रवि देखो, मैं वही हूँ, बस अब मजबूर बन गई हूँ। हवा में जवाब आता है, मुझे तुम पर गर्व है। समाज का बदलाव। कई लोगों ने अपने रिश्तों को सुधारा, प्यार जताना शुरू किया। लोग बोले, उस कहानी ने हमें जीना सिखा दिया है। रवि की मोहब्बत अब समाज की प्रेरणा बन गई थी। आखिरी सपना। एक दिन सुनीता ने सपना देखा, रवि मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब चलो, बहुत काम किया तुमने। वह नींद में ही बोली, थोड़ा और, अभी बच्चों को पढ़ाना बाकी, हंसना, एक अमर प्रेम। समय बीत गया, पर रवि और सुनीता की कहानी अमर हो गई, क्योंकि कुछ रिश्ते जमीन पर नहीं, रूह में लिखे जाते हैं। और सब सच्चा प्यार हो तो मौत भी बस एक पहाड़ बन जाती है, अंत नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।